मदीना गैलरी। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है मैं कैंट से सदीक ट्रेड सेंटर वाली साइड पे जा रहा हूँ। ये सदीक ट्रेड सेंटर वाला ब्रिज है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंट के बाहर हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैं हाई राइज बिल्डिंग्स को डेली इस वजह से फोकस कर रहा हूँ और आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आगे जो है ना लाहौर शहर के अंदर ज़मीन जिसके पास लैंड होगी ना वो बहुत अमीर होगा। ठीक है, जिसके पास जैसे कि ये मेरे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ज़मीन पे घर हैं ये अमीर लोग हैं। तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, ये कम पैसों में लोग अपने आप को अकोमोडेट करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और उसकी वजह से अपार्टमेंट्स का ट्रेंड आ रहा है। इस वजह से हाई राइज बिल्डिंग्स में आप लोगों को डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप हाई राइज बिल्डिंग्स की बजाय सबसे पहले जो आप इन्वेस्टमेंट्स करें ना वो लैंड पे करें। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 1 एकड़, 1 मुरब्बा 25 एकड़ का होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आप अपार्टमेंट्स में आ जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटी हो बड़ी हो वो ज़ाया नहीं जाती अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है। अब आप ये सामने देखें, ये सलमान तहसीर जिसको महाराजा कादरी ने, ये उसका प्लाजा है, ये सारा हाई राइज बिल्डिंग है, इसके अंदर सारे ऑफिसेज हैं। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सामने अभी हम सदीक ट्रेड सेंटर से जो है नीचे उतर रही है और ये हाई राइज बिल्डिंग्स नई बनी है। और मैं आपको थोड़ा सा आज इस एरिया का विज़िट करवाऊंगा, गुलबर्ग का। अब ना 5 मरले का DHA फेस 8 के अंदर वाई ब्लॉक के अंदर पोजीशन प्लॉट तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ का है। ये है 5 मरले का सिर्फ लैंड एरिया, कंस्ट्रक्शन अलहदा। ये भी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और इसकी अभी मार्केटिंग नहीं शुरू हुई। ये भी हाई राइज बिल्डिंग है, ये नई बनी है, लेफ्ट साइड के ऊपर ब्लैक शीशों वाली। फिर ये ब्लू शीशों वाली बिल्डिंग है, ये पुरानी होगी है, टाइकॉन, ठीक है। उसके साथ सदीक ट्रेड सेंटर मशहूर तरीन सबसे पुराना जो है हाई राइज बिल्डिंग है, इसके अंदर भी अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं। 5 मरले का जो प्लॉट है ना उसकी वैल्यू 80 लाख से 1 करोड़ चले गई है। ये अच्छी लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप बैकवर्ड एरिया पे थोड़ा महलों में चले जाते हैं वहाँ पे पैसे कम हो जाते हैं। अगर आपके पास पैसे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ के अंदर अपार्टमेंट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। 1.5 करोड़ के अंदर भी अपार्टमेंट मिल जाता है, 2 करोड़ के अंदर भी अपार्टमेंट मिल जाता है। उसके अंदर रूम्स के फ़र्क आ जाते हैं, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। ये देखें, ये सबसे पुरानी हाई राइज बिल्डिंग है, ये ऑफिसेज हैं और ऊपर सारे अपार्टमेंट हैं। इसी तरह ये राइट साइड के ऊपर भी हाई राइज बिल्डिंग है, ये भी हाई राइज बिल्डिंग आ गई, ये सारे ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी आगे से यूटर्न लेके आऊँगा। इधर ज़मीन.com वाले भी अब वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपार्टमेंट की। तो मुख्तसर सी बात ये कि आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते रहें हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, आप लोगों को फ़ायदा होगा। बेहतर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सजेशन भी दूंगा। आप मुझे अपना बजट बताएं कि हमने इस बजट में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस सराउंडिंग में आपने करनी है, मैं आपको वो भी सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। मैं सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बेचता, मैं वो प्रोजेक्ट्स बेचता हूँ जिसके अंदर क्लाइंट को प्रॉफिट हो, क्लाइंट को फ्यूचर में बेनिफिट हो और उस चीज़ की फ्यूचर में रीसेल हो। अब सबसे अच्छी रीसेल होती है ऑन ग्राउंड, ऑन पोजीशन चीज़ की। और जो रीसेल जिसमें कमज़ोरी पाई जाती है वो होती है इंस्टॉलमेंट। अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और आपको एकदम वो बेचनी पड़ गई है तो इसकी रीसेल थोड़ी कम है। उसकी वजह ये है कि इंस्टॉलमेंट में ना तकरीबन क्लाइंट 50% पे कर देता है, फिर क्लाइंट कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो किसी और को हम कहते हैं कि वो ये ले ले, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से इसकी जो रीसेल है इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ की वो थोड़ी स्लो है, और पोजीशन वाली चीज़ की रीसेल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है कि 1 डे पेमेंट करें और अपने नाम चीज़ ट्रांसफ़र कर लें। इस वक्त हम जो है ये
जिम खाना की बैक साइड वाली रोड पे सामने आप देख सकते हैं ये अपार्टमेंट्स बन रही हैं, ठीक है। यहाँ से ही मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, नहीं थोड़ा सा ऊपर से आपको लेके जाता हूँ। चलें इधर से दिखाते हैं। ये अपार्टमेंट्स हैं, आप ये देखें, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अपार्टमेंट्स बन रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका फ्यूचर है। ये फेसिंग जिम खाना, गोल्फ ग्राउंड, ठीक है। ये सामने जिम खाना है, गोल्फ ग्राउंड है। ये सारा रोड कमर्शियल है। यहाँ की लैंड बड़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे पुराने अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पे अपार्टमेंट्स का फ्यूचर आ रहा है। वो देखिए, वो सामने भी अपार्टमेंट बन रहा है, ठीक है। और कुछ अपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पे विज़िट भी करवा देता हूँ। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो अच्छी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं इस एरिया में, ठीक है। यहाँ से भी हम इस रोड के ऊपर पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, इस रोड के ऊपर शॉप्स हैं, ये आप देख सकते हैं, बैंक है, ठीक है। इसी आगे एक स्कूल भी है, पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, फार्मेसी है। ये सारा एरिया अंदर से भी कमर्शियल है, ठीक है। यहाँ से हम अभी एंटर हो जाते हैं आपको विज़िट करवाने के लिए। ये रोड सीधी नहर पे जा रही है। लोकेशन वाइज, अप्रोच वाइज भी ये बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे भी दिखाता हूँ। ये दांतों का हॉस्पिटल बना हुआ है। ये देखें, ये भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये जो मैंने आपको बाहर से विज़िट करवाया, मैं आपको करीब से भी विज़िट करवा देता हूँ। OAK रेजिडेंसिया के नाम से ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, LDA अप्रूव्ड। इसी रोड के ऊपर आगे भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और वहाँ वो अपार्टमेंट्स फुल हैं और वो सारे सेल आउट हो गए हुए हैं। अब आगे वो रेंट पे ये सामने, ठीक है। इनका मुझे नाम नहीं पता इन अपार्टमेंट्स का, लेकिन क्योंकि मैं वर्किंग करता रहता हूँ, विज़िट्स करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ का मालूम है कि ये अपार्टमेंट्स हैं। एक दफ़ा मेरी बात भी हुई थी इधर गार्ड से, तो उन्होंने कहा था ये सारे सेल आउट है और बड़े अच्छे VIP अपार्टमेंट्स हैं ये, क्योंकि इन्होंने बाहर बोर्ड भी नहीं कोई लगाया हुआ इसका। मुख्तसर ये है कि अपार्टमेंट्स का फ्यूचर है, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। बेहतर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो बेहतर चीज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ना मैं अपना टाइम ज़ाया करता हूँ, ना मैं क्लाइंट का टाइम ज़ाया होने देता हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।